पता है जितना भी आपका सीटेट और टेट का सिलेबस होता है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको करा रहा हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांतों के बारे में। देखिए इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो आप लोगों को उसी तरीके से देखना है, क्योंकि लास्ट टाइम में अगर आपने ये वीडियो भी देख ली तो कई नंबर आप इस वीडियो से बना जाओगे। पहले पार्ट में मैंने लिया है जो जितने भी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ये किस देश के निवासी थे। पहले इनके देश के बारे में बात करेंगे। देखिए पहले नंबर पर है बीएफ स्किनर, जो अमेरिका देश के निवासी थे। दूसरा सिगमंड फ्राइड, ये ऑस्ट्रिया के। एल्बर्ट बंडूरा कैनेडियन अमेरिकन थे। ईएल थोर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले थे। 4 हो गए। उसके अलावा बाकी 3 की करते हैं। जो पावलोव थे वो थे आपके रशिया के, जेबी वॉटसन अमेरिका के, और जो आपके कोलर थे ये थे आपके जर्मनी के। 1 नंबर का क्वेश्चन इनके देश से संबंधित पूछा जाता है, तो मैंने सातों के देश के बारे में बता दिया। पहला स्टेप आपका खत्म। अब दूसरे स्टेप में मैंने लिया है जो इन्होंने सिद्धांत दिया है उसको याद करने की मैंने एक ट्रिक बताई है। इसी ट्रिक से आपको ये याद करना है। आज की वीडियो देखने के बाद दोबारा इन सिद्धांत को याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रिक के माध्यम से आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगी ये वाली। ठीक है, देखिए आपको हमेशा इसी तरीके से याद करनी है। मैं भी इसको ऐसी ट्रिक से याद करता था क्योंकि याद करने में मुझे भी प्रॉब्लम आ जाती थी, तो इसलिए ऐसी याद करना है। अब देखिए इसको ध्यान से। दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थोर्नडाइक के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया। बेसिकली यहां पर बात हो रही है उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत, यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो दिया था ईएल थोर्नडाइक ने। और इसमें जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो प्रयोग किया था, वो किया था एक बिल्ली के ऊपर जिसको पिंजरे के अंदर इन्होंने बंद किया हुआ था। ठीक है, यहां पर पहला सिद्धांत हो गया। दूसरी बात, लेकिन शास्त्री के कुत्ते ने उनके पाव में काट लिया। पाव मतलब इयान पावलो की बात हो रही है, जिन्होंने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने कुत्ते के ऊपर, जिससे उनकी स्किन चूहे जैसी क्रिया करने लगी। यहां पर बात हो रही है बीएफ स्किनर की, जिन्होंने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था और एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने चूहे के ऊपर। लेकिन कोलर के चिंपैंजी की सूझबूझ की वजह से, ठीक है, यानी सूझबूझ सिद्धांत जो दिया था आपके कोलर ने और एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने चिंपैंजी के ऊपर, सूझबूझ ने समाज में अधिक बाउंडर होने से रोक लिया। यहां पर बाउंडर का मतलब है एल्बर्ट बंडूरा, बंडूरा को मैंने बाउंडर लिख दिया, और समाज में अधिक यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, होने से रोक लिया, वरना सबका दिमाग फ्राई हो जाता। फ्राई मतलब सिगमंड फ्राइड की यहां पर बात हो रही है, और दिमाग मतलब माइंड यानी मस्तिष्क यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो दिया था आपके सिगमंड फ्राइड ने। देखिए इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। हो सके तो वीडियो को रोककर इसको आप लोग दोबारा भी देखना। मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं, देखो, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। दीपक और अनु ने, यानी दीपक उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत आपके दिया था थोर्नडाइक ने, जिसमें एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली ने और पिंजरे के अंदर बंद किया था। लेकिन शास्त्री के कुत्ते ने, यानी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में जो कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था इयान पावलो ने, यानी पैर में काट लिया, जिससे उनकी स्किन चूहे जैसी क्रिया करने लगी। ये यानी क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो दिया था बीएफ स्किनर ने और एक्सपेरिमेंट किया था चूहे के ऊपर। लेकिन कोलर के चिंपैंजी ने, यानी जो कोलर ने चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था सूझबूझ सिद्धांत में, ठीक है, सूझबूझ सिद्धांत ने समाज में अधिक बाउंडर होने से रोक लिया, यानी एल्बर्ट बंडूरा जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, वरना सबका दिमाग फ्राई हो जाता। यानी फ्राइड ने दिया था आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है, जिसमें मन का विश्लेषण किया जाता है। ये मैंने ट्रिक के माध्यम से बता दिया। अब देखिए, अब तीसरे स्टेप में बात करेंगे इस ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, और वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, और चीजें मैं अब आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अब आप लोग ध्यानपूर्वक सुनना, खाली क्वेश्चन का आंसर मत देना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाएंगे, और साथ ही आप लोग आंसर देने की कोशिश करना। देखिए पहला इसमें आपका सीखने में प्रयास एवं भूल, या जिसका नाम है दूसरा उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत, या जिसका एक और नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये किसने दी थी? देखिए पहले ये आ गया प्रयास, उसके बाद दीपक और अनुक्रिया। ठीक है, ये आ गया आपका उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये दिया था आपका थोर्नडाइक ने। और जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था इन्होंने? बिल्ली के ऊपर किया था। देखो कितनी जल्दी याद हो गया ना। इन्होंने एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या काम किया था? एक पिंजरा था, इस पिंजरे के अंदर बिल्ली को बंद करा हुआ था। अब इन्होंने क्या काम किया? बिल्ली के आगे खाना रख दिया, ठीक है, मछली रख दी, खाना रख दिया। अब बिल्ली ने खाने को देखकर क्या काम करा? रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। ठीक है, बेसिकली सिद्धांत के अंदर क्या होता है थोर्नडाइक के अकॉर्डिंग, कि इनके अकॉर्डिंग बोलते हैं कि अगर हमें किसी की उत्तेजना को बढ़ा देते हैं तो उसके प्रति अनुक्रिया, यानी बिल्ली के सामने जब खाना रख दिया तो उसकी उत्तेजना बढ़ गई, उसे भूख लगनी शुरू हो गई कि कैसे जल्दी से निकल के इसको मैं खा लूं। ठीक है, तो उसके प्रति रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, और जब वह बार बार ऐसा करेगा तो क्या काम करेगा? कुछ ना कुछ सीखेगा। बेसिकली बिल्ली हो आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, थोर्नडाइक हूं मैं, ठीक है, उसके अलावा जो खाना है ये आपका पेपर। अगर मैं आपके अंदर उत्तेजना बढ़ा दूं, यानी
कि देखा आपका पेपर नजदीक आ गया है, इस पेपर को एग्जाम करने के बाद आप गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे, तो आपकी उत्तेजना मैंने बढ़ा दी, तो आप क्या काम करोगे, आपका जो रिस्पॉन्स है इसके प्रति आपकी अनुक्रिया है वो आप लोग करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे बिल्ली ने यहाँ पर एक लीवर था, इस लीवर पर पैर रख दिया और जैसे ये खुल गया तो जाकर खाना खा दिया, ऐसे आप लोग रिस्पॉन्स करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो यही होता है आपका थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसमें आदमी प्रयत्न करके सीख जाता है। ठीक है, तो यही होता है आपका पहला सिद्धांत जो आपका ईएल थॉर्नडाइक था। दूसरा, ईएल थॉर्नडाइक से संबंधित 1 नंबर का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको पूछा जाता है, जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। देखिए, इसमें बताए गए थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम बताए गए हैं, और सीखने का नियम 1 नंबर का आपको पूछा जाता है। मैं आपको सारे ही बता देता हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। देखिए, यह संबंधित होता है आपका सीखने का सादृश्यता नियम, यानी लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग। बेसिकली इसके अंदर क्या काम होता है, देखो इसमें बच्चे ने जो भी अतीत में कोई चीज सीखी हुई है, ठीक है, उसको सीखी गई अनुक्रियाओं के आधार पर जब नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। जैसे मान लीजिए अतीत में यानी पास्ट में हम लोगों ने, आप लोगों ने या बच्चे ने एक साइकिल सीख ली। अब साइकिल सीखने के बाद अब बाइक सीखना इजीली सीख सकते हैं, स्कूटी चलाना इजीली सीख सकते हैं, और इनके बाद गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। यानी यहां पर क्या काम हो रहा है, अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर, यानी जो साइकिल सीखी थी नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं, यानी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का सादृश्यता नियम। अब बात करते हैं इसके बाकी के नियमों की। जितना ये महत्वपूर्ण है इतना ही आपके लिए ये भी जानने महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग जान लेना। चीजें थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में पेपर में यही से चीजें पूछी जाएगी, इसलिए ध्यान से समझते जाना। अब बात करते हैं आपका अगला नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का प्रभाव नियम। अच्छा, एक चीज और, मैंने सीडीपी की एक मैराथन क्लास भी रखी थी, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे जो आपके सीडीपी से मनोविज्ञान से संबंधित थे वो मैंने आपके लिए कराए हुए हैं। अगर आप लोग सीटेट और मैराथन सचिन नाम डालोगे, मेरा नाम डालोगे, तो वीडियो आपको आ जाएगी, उसमें सारी लगभग कंप्लीट कराई हुई है मैंने। उस वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग जाके। उसके अंदर इस क्वेश्चन में मैंने क्या काम किया था, बोल में कुछ हो रहा था, आंसर कुछ और गलत लग गया था। ठीक है, तो इसलिए आंसर जो सही हो जाएगा इसका, आपका ये वाला आंसर सही है जो इसके अंदर है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, सीखने का प्रभाव नियम, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्रभाव नियम, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग यदि किसी काम का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है तो जो सीखने की स्पीड है उस पर डिपेंड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कोई बच्चा बिजली का बिल जमा करने गया और बच्चा थोड़ा छोटा है। अब वहां पर किसी की फैमिली ने तो उसने क्या क्या काम किया, उसको मोटिवेट किया, अप्रिशिएट किया, कह रहे तुम बिजली का बिल जमा करके आ गए, बहुत ही अच्छी बात है, तुम तो बड़े हो गए, मैच्योर हो गए। तो बच्चा क्या काम करेगा, अगली बार दोबारा से बिल भरना शुरू चला जाएगा, बिजली के अलावा पानी का भी बिल भर के आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्या काम किया, तारीफ हुई तो बच्चे ने काम को दोबारा किया। लेकिन अगर किसी की फैमिली मेंबर ने क्या काम कर दिया, इसकी पिटाई कर दी या इसको डांटना शुरू कर दिया कि तू अकेला कैसे चला गया, तुझे कोई ले जाता, लाइन में तू लगा रहा, तो बच्चा क्या काम करेगा, बिल्कुल नहीं भरेगा अगली बार जाके दोबारा से बिल को, चाहे कोई भी उससे कहता रह जाएगा। क्यों, क्योंकि उसे डर है यहाँ पर पिटाई का। तो बेसिकली यहाँ पर क्या काम हो रहा है, यानी कि किसी काम का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है तो सीखने की जो स्पीड हो जाती है वो डिपेंडेंट हो जाती है। अगर अच्छा यहां पर प्रभाव पड़ा तो अच्छा काम होगा, बुरा प्रभाव पड़ा तो बुरा प्रभाव होगा। तो यही होता है आपका सीखने का प्रभाव नियम। 2 नियम मैंने आपको बता दिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं आपके अगले नियम की, यानी सीखने की तत्परता नियम, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है सीखने का तत्परता नियम, इसके अंदर क्या होता है, जब हम किसी काम को सीखने के लिए तत्पर होते हैं, जैसे कि अभी हमको सीडीपी सीखनी है, ठीक है, कि भाई सीडीपी को हम सीखना है जल्दी ताकि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए और हम लोगों को जॉब मिल जाए। तो यहाँ पर तत्पर हो आप लोग किसी काम को करने के लिए, तो देख लेना आप लोग जल्दी इसको सीख जाओगे अगर आपके अंदर ये तत्परता होगी। ठीक है, ये होता है आपका सीखने का तत्परता नियम। उसके बाद उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा आपका लॉ ऑफ एटीट्यूड ऑफ लर्निंग ऑफ प्रोसेस, यानी सीखने की प्रक्रिया का अभिवर्ती नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड। अब एटीट्यूड यहाँ पर ये वाला वो एटीट्यूड नहीं है कि यार उसके अंदर तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, यार वो तो बहुत एटीट्यूड में रहता है या रहती है, ये वो वाला एटीट्यूड नहीं है। ये एटीट्यूड है आपको किसी भी चीज को देखने का दृष्टिकोण, ठीक है, किसी भी चीज को देखने का नजरिया, ये होता है वो आपको। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि भाई हम सीटेट का अपना टेट का एग्जाम क्रैक कर दोगे, तो आप लोग देख लेना पक्का पास कर दोगे। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है कि यार नहीं कर पाएंगे हम इसको, तो आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, पास हो ही नहीं पाओगे। तो यानी आपके एटीट्यूड के ऊपर ये डिपेंड करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप सारे काम कर लोगे, और नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, ये होता है आपका लॉ ऑफ एटीट्यूड।
तीन नियम, चारों नियम मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक नियम आप लोग और जोड़ लो, ये होता है आपका सीखने का अभ्यास का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हम किसी काम का अभ्यास करते हैं यानी एक्सरसाइज करते हैं तो उसे इजीली सीख जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैथ्स के न्यूमेरिकल की एक्सरसाइज आप लोग करना शुरू करोगे तो जल्दी सीख जाओगे। आपने कोई गेम खेलना स्टार्ट करा,